Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स, क्लास 9th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज का जो टॉपिक है हमें रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये एक्सरसाइज 1.5 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन हमारे पास है मार्क अंडर रूट 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। हमें अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे? तो सबसे पहले हमें एक लाइन लेनी होगी। हम एक लाइन लेंगे और इसका नाम हम रखेंगे लाइन एल। कोई भी अल्फ़ाबेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैंने इस लाइन का नाम जो रखा है वो है लाइन एल। और करीबन मैंने इसकी लेंथ जो होती है लाइन की, तो उसका तो कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने इसकी लेंथ रखी है 14 सेंटीमीटर। यानी मैंने इस लाइन को 14 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड किया है। इस एरो से इस एरो तक 14 सेंटीमीटर की लेंथ मैंने ली है। अब मैं इस लाइन को क्या करूँगा? अब मैं इस लाइन में से 9.3 जो हमारा है 9.3, मैं इस लाइन से 9.3 सेंटीमीटर कट आउट करूँगा। एक्चुअली दैट इज़ इक्वल टू 9.3 यूनिट्स। हमें 9.3 यूनिट्स लेने हैं। हम स्केल करेंगे इस्तेमाल। स्केल है ये कि वन यूनिट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। वन यूनिट is equal to 1 centimeter. So we have to take as now 9.3 units, and that will be equal to 9.3 centimeter. तो हमारे पास 9.3 यूनिट्स हमें लेने हैं और हम 9.3 यूनिट्स को 9.3 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो हम इस लाइन एल में से एक लाइन सेगमेंट कट आउट करेंगे जिसकी लेंथ होगी 9.3 सेंटीमीटर और 9.3 यूनिट्स। चलिए अब हम इस लाइन में से एक लाइन सेगमेंट कट आउट करेंगे जिसकी लेंथ होगी 9.3 सेंटीमीटर और वी कैन सी 9.3 यूनिट्स। लेट्स कट आउट लाइन सेगमेंट 9.3 सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने यहाँ पे 9.3 सेंटीमीटर यहाँ पे कट आउट किया। ये रहा पहला पॉइंट, इसका हम नाम ए रखेंगे। और उसके बाद यहाँ दूसरा पॉइंट जिसका हम नाम पॉइंट बी रखेंगे। ओके, this is our line segment AB, and the length of this line segment AB is 9.3 units. इसकी लेंथ कुल कितनी है? 9.3 units। किसकी? AB की। यानी AB इज इक्वल टू 9.3 यूनिट्स। और 9.3 यूनिट्स को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है? 9.3 सेंटीमीटर से। ओके, आगे हमें क्या करना होगा? हमें बी से अब आगे दाएं तरफ 1 सेंटीमीटर कट आउट करना है। ठीक है, बी से दाएं तरफ हमें 1 सेंटीमीटर और कट आउट करना होगा। चलिए देखते हैं, 1 सेंटीमीटर कट आउट करते हैं। आप लाइन पे रहिए। ओके, तो पॉइंट सी हमने यहाँ पे डाला। तो हमारी एक लाइन सेगमेंट, छोटी सी लाइन सेगमेंट यहाँ पे बन चुकी है बी सी, एंड बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट, एंड वी नो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ बी सी इज 1 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ए बी हैज़ बीन टेकन एज 9.3 units, that is 9.3 centimeter. 9.3 units equal to 9.3 centimeter because 1 unit is equal to 1 centimeter. Then we have taken another line segment BC equal to 1 unit. That means BC is equal to 1 centimeter.
मीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो 3 स्टेप तो हमारे हो गए। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की, लाइन एल। उसके बाद उसमें उस लाइन एल में से हमने एक लाइन सेगमेंट को कट आउट किया, ए बी, दैट इज़ इक्वल टू 9.3 यूनिट्स। फिर हमने एक और लाइन सेगमेंट कट आउट की, बी सी, दैट इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, वी विल write down these steps. First, what we have done is draw a line. Draw a line L. Draw a line L. फिर हमने क्या किया, लाइन L में से क्या किया, कट आउट, और वी कैन से मार्क line segment AB. Mark line segment, mark line segment AB equal to 9.3 यूनिट्स। सबसे पहले हमने एक लाइन डाली, लाइन L। उसके बाद हमने एक लाइन सेगमेंट एक ली, ए बी इक्वल टू 9.3 यूनिट्स, और वी हैव टेकन इट एज 9.3 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हमने एक और लाइन सेगमेंट ली, mark another line segment, mark another line segment, mark another line segment BC equal to 1 unit, और we can say 1 सेंटीमीटर। BC को हमने कितना लिया, 1 यूनिट के बराबर, यानी 1 सेंटीमीटर के बराबर हमने इसको लिया। तो अब हम करेंगे ऐसा काम, जो ये हमारे पास AC है, आप बता सकते हो AC की लेंथ कितनी है। AB तो हमें पता है, AB इज़ 9.3 सेंटीमीटर एंड AC इज़ नाउ 10.3 units or 10.3 centimeter. AB is 9.3 units. BC is 1 unit. If we add these two line segments, then their length will be equal to 10.3 units. So the length of AC is 10.3 units. Okay, we will try to find the center of the line segment AC. अब हम AC का सेंटर निकालेंगे, और सेंटर होगा 10.3 सेंटीमीटर का निसफ, आधा, क्योंकि AC की जो लेंथ है वो है 10.3 सेंटीमीटर, इजंट इट। एक तो 9.3 और दूसरा हुआ 1 सेंटीमीटर, ये बन गया है 10.3 सेंटीमीटर। AC की लेंथ कितनी होगी, 10.3 सेंटीमीटर। अब हम इस AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, जो कि होगा 10.3 का निस्फ, वो हो गया 5.15। 10.3 का निस्फ, 10.3 का निस्फ हुआ। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो वहाँ पे हमें निकलेगा वैल्यू 5.15। तो हम यहाँ पे सेंटर निकालेंगे, और उस सेंटर का नाम हम रखेंगे पॉइंट O, और O से A तक कितनी लेंथ होगी, 5.15 यूनिट्स। तो चलिए हम इसका निस्ब करते हैं, AC का निस्ब करते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे इसका सेंटर भी निकाला। अब AC का मैंने सेंटर निकाला, वो ये है। तो इसका नाम हम रखेंगे पॉइंट O, यानी
ओ ए जो है वो अब 5.15 सेंटीमीटर है, बिकॉज ओ इज़ द सेंटर ऑफ ए सी। सो ओ ए और ओ सी इनकी लेंथ बराबर होगी, कितनी लेंथ होगी ओ ए और ओ सी की? 5.15, क्योंकि टोटल ए सी जो है वो 10.3 है, फिर ओ ए तो इसका निस्फ होगा, ओ ए होगा 5.15 और ओ सी भी 5.15 यूनिट के बराबर होगा। तो अब हम आगे क्या करेंगे, इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम लिख रहे हैं। तो चौथा स्टेप हमने किया मार्क द सेंटर, mark the center of AC as O। अब हमने AC जो लाइन सेगमेंट है उसका सेंटर निकाला और उसका नाम रखा O, वही तो हमने लिखा, मार्क द सेंटर ऑफ AC as O such that, इससे क्या होगा, सेंटर O लगाने से ओ ए बराबर होगा ओ सी के, और ये दोनों बराबर होंगे 5.15 यूनिट्स के, ठीक है ना। तो हमने ए सी का सेंटर मार्क किया और उससे क्या हुआ, ओ ए और ओ सी आपस में बराबर होंगे और ये दोनों होंगे 5.15 यूनिट्स, ये भी ओ ए भी 5.15 यूनिट होगा और ओ सी भी 5.15 यूनिट होगा। अब हम करेंगे ऐसा काम, ओ को सेंटर रखेंगे और अपने कंपास से रेडियस लेंगे ओ ए, दैट इज़ 5.15 पॉइंट ओ पे हम कंपास की नीडल रखेंगे और जो हमारा मार्कर जो पेंसिल होगा उस की टिप जो होगी, निब की जो टिप होगी उसको हम पॉइंट ए पर रखेंगे, ठीक है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल हम बनाएंगे, ठीक, यहाँ से सेमी सर्कल, ओ को सेंटर रखना है, ठीक है। तो ए से हमें सेमी सर्कल बनाना है, ये कहाँ टच करेगा, कि टच करेगा सी पे, देखिए। तो मैंने यहाँ पे सेमी सर्कल एक बनाया है ए से लेके सी तक, सेंटर मैंने किसको रखा, पॉइंट ओ को। तो ये स्टेप भी हम लिखेंगे, ये स्टेप हम लिखेंगे विद ओ एज सेंटर, with O as center and radius हमने कितना लिया, and radius OA, radius OA वो हमें पता है OA कितना है, 5.15 सेंटीमीटर है, रेडियस हमने OA लिया या OC लिया, with O as center and radius OA draw a semi circle, हमने एक सेमी सर्कल बनाया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेमी सर्कल हमने बनाया, ठीक। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सेमी सर्कल बनाया, अब हम पॉइंट बी पे परपेंडिकुलर डालेंगे, पॉइंट बी पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे। तो चलिए परपेंडिकुलर डालते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स कि ऐसी लाइन सेगमेंट हम डालेंगे जो
इस लाइन एल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए। ठीक, चलिए, तो मैंने यहाँ पे मार्क एक पॉइंट किया है 90, बिल्कुल जहाँ पे 90 लिखा हुआ है तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया है। जो प्रोटेक्टर हमारा है, सबसे पहले जो ये जो लाइन है 180 से यहाँ तक 180 तक जा रही है, जो लाइन जा रही है ये इस लाइन के ऊपर जाना चाहिए, कवर करना चाहिए। और यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस प्रोटेक्टर का जो पॉइंट है वो इस पर आना चाहिए, पॉइंट बी पर आना चाहिए। चलिए मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए, एक तो पूरी नीचे वाली जो लाइन है वो कवर होनी चाहिए, कवर हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो पूरी लाइन कवर हो चुकी है। ठीक, ये लाइन कवर हो चुकी है। और यहाँ पे जो पॉइंट है वो भी कवर हो चुका है, पॉइंट बी जो है वो भी कवर हो चुका है। अब हमें सीधे 90 पर जाना है और 90 पे हम यहाँ पे एक डॉट डालेंगे। मैंने डॉट डाला है। अब क्या करना है, अब इस डॉट और पॉइंट बी को मिलाना है। हम इनको मिलाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। ऊपर वाले पॉइंट को और पॉइंट बी को हम मिलाएंगे, मगर पूरा नहीं मिलाना है, सेमी सर्कल तक इसको हमें ले जाना है, सेमी सर्कल तक ले जाना है। ठीक है, तो आप ऐसे ही रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। अब चलिए जी, मैंने यहाँ पे पॉइंट बी को सेमी सर्कल के साथ मिलाया है। ठीक है, तो जैसे ही ये सेमी सर्कल के साथ मिल गया तो यहाँ पे एक पॉइंट एक हमें निकला। इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे पॉइंट डी। और हमारा यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बी डी बन गया है, इसी की लेंथ होगी √9.3। ये जो लाइन सेगमेंट है बी डी, इसी की लेंथ होगी 9.3। अब हम क्या करेंगे, हम रेडियस बी डी लेंगे, और यहाँ पे हम आर्क डालेंगे। जहाँ पे ये आर्क इस लाइन एल है इसको कट करेगी, वही हमारा पॉइंट है √9.3 इस नंबर लाइन पे। तो चलिए, अब हम बी पे कंपास की नीडल रखेंगे और लेंथ हम लेंगे बी डी, रेडियस हम बी डी लेंगे और यहाँ से हम एक आर्क खींचने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से हमने एक आर्क डाली। देखिए, इस आर्क ने लाइन एल को कट किया, इस आर्क ने लाइन एल को कट किया यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम नाम रख सकते हैं पॉइंट ई। और यही पॉइंट ई जो हमारा है, यही रिप्रेजेंट करता है √9.3 को। ये पॉइंट ई जो यहाँ पे इस लाइन पे है, यही रिप्रेजेंट करता है √9.3 को। तो इस तरीके से हमने √9.3 को नंबर लाइन पे दिखाया है। अब इसकी जस्टिफिकेशन, मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन भी देनी होगी कि कैसे यही पॉइंट √9.3 है। इसकी हम जस्टिफिकेशन देंगे। इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करनी होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जस्टिफिकेशन देंगे। मगर फ़िलहाल हमें एक स्टेप शायद लिखना बाकी है,
तो हमने क्या किया था, विद ओ एज सेंटर एंड रेडियस ओ ए ड्रॉ ए सेमी सर्कल। तो पॉइंट ओ पे रख के हमने यहाँ पे सेमी सर्कल डाला था, फिर हमने परपेंडिकुलर डाला बी डी, तो वो हम लिखेंगे ड्रॉ perpendicular BD, ड्रॉ परपेंडिकुलर BD, हमने BD परपेंडिकुलर डाला, ठीक। उसके बाद हमने B को सेंटर रख के रेडियस BD लिया, फिर हमने आर्क एक डाली जिसने लाइन L को पॉइंट E की जगह इंटरसेक्ट किया। तो उसके बाद हमने क्या किया, विद B एज सेंटर, with B as center and radius हमें कितना लेना है, radius equal to BD and radius BD equal to 9.3, इसकी लेंथ BD की लेंथ होगी अंडर रूट 9.3 ड्रॉ एन आर्क, हमने आर्क डाली, BD को हमने रेडियस लिया, फिर हमने आर्क डाली, ड्रॉ एन आर्क which intersects इसने इंटरसेक्ट किया, इस आर्क ने इंटरसेक्ट किया लाइन L को, इंटरसेक्ट्स लाइन L एट कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, पॉइंट E full stop, point E represents under root 9.3 on the number line, on the number line। तो इस तरीके से हमने हमें जो रिप्रेजेंट करना था अंडर रूट